हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर डेली क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस, जैसा कि आपको याद है, हमने मैथ्स में अभी तक 2 ही टॉपिक करे हैं, पर वो भी अच्छे से समझे हैं, पॉलिनोमियल और रियल नंबर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टॉपिक है, उसको अच्छे से समझ लेना। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे बहुत अच्छे से, और अगर इससे आपकी गड़बड़ी हुई, इसमें क्वेश्चन मार्क्स चढ़ेगा तो समझ लो आपके, अगर हम इसको छोड़ देंगे ना इस टॉपिक को, तो समझिए अगर आप 100% पे हो तो 90, 50, 60 धीरे पीछे आ जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे इसके बिना। ये एचसीएफ एलसीएम ऐसा टॉपिक है, एलसीएम एचसीएफ, जो कि आपको बहुत काम में आने वाला है। यही एक अच्छा टॉपिक है, और भी कई अच्छे टॉपिक, पर आज हम इसी को 0 से 100 तक समझेंगे अच्छे से, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, कोई बात नहीं। कोई भी दिक्कत है मुझे कमेंट में बता देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए एलसीएम में मेरे भाइयों आप क्या करते हो, आप चलो ठीक है, आप कई मेरे दोस्त क्या करते हैं, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर कर देते हैं। पर एक चीज तो देखो, चलो मैं इतना मानता हूँ, एल से चलो लोएस्ट में आप कंफ्यूजन हो रहे हो, सी से आप कॉमन, चलो वो भी ठीक है आपका, पर एम से तो मल्टीपल बनाना ना, फैक्टर क्यों लिख देते हो? ये बहुत बार देखा है मैंने, बहुत लोगों को देखा है, वो मल्टीपल की जगह फैक्टर लिख देते हैं, वो उनकी गलती होती है। और लीस्ट की जगह लोएस्ट लिख देते हैं। वो क्या करते हैं, एचसीएफ का कॉपीराइट कर देते हैं, एक दूसरे से एकदम कॉपी कर देते हैं उसको, ठीक है? इतना समझे? मतलब एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो मैंने बोला वो आपको नहीं बोलना है, ठीक है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होती है एलसीएम की फुल फॉर्म। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फैक्टर, वो हम सीखेंगे आगे। पहले मैंने आपको एक बार फुल फॉर्म बताया मैंने इसको, ठीक है? फुल फॉर्म बताई है मैंने आपको इसकी। तो हम क्यों ना ऐसा करें, इस साइड को हम एलसीएम ले लेते हैं, इस साइड को हम एचसीएफ का बना लेते हैं, ठीक है? लिख देता हूं मैं, जैसे कि ये साइड हमारी एचसीएफ की, ठीक है, और ये साइड हमारी एलसीएम की है। ये साइड एलसीएम की, ये एचसीएफ की। अगर मैं कहूं, देखिए एक चीज आपने यहाँ पे गौर करी, एचसीएफ में दोनों में ये पर कॉमन फैक्टर, ठीक है? आपने एक चीज देखी, फैक्टर आ रहा है, अगर फैक्टर आया तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे हमें फैक्टर जानना पड़ेगा पहले, मतलब हमें फैक्टर के बारे में ढूंढना पड़ेगा, फैक्टर क्या होता है। फिर हमें कॉमन जानना पड़ेगा कि कॉमन क्या होता है। फिर हमें इस कॉमन पूरे फैक्टर को, यानी कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं, वो पूरा जानना पड़ेगा। इसी को मतलब अच्छे से निचोड़ेंगे हम, नाम में से हर चीज निकालेंगे। हम पहले सीखते हैं फैक्टर क्या होता है। अगर मैं कहूं मुझे 4 के फैक्टर करके दिखाओ, आप क्या करोगे? 2 इंटू 2, ये हो गए 4 के फैक्टर, यही करोगे ना? अगर मैं कहूं मुझे 8 और 6 के फैक्टर करके दिखाओ, आप क्या करोगे? मतलब आप तो कंफ्यूज हो, बोले एक फैक्टर को करना कहते हैं क्या, मतलब एक चीज, किसी एक नंबर को करना कहते हैं फैक्टर, और किसी 2 नंबर के टुकड़े करना, यानी किसी 2 नंबर को टुकड़ों में बांटना कहलाता है कॉमन फैक्टर। पहले उनके फैक्टर करना, फिर उनमें से कॉमन लेना, प्रोडक्ट मिला के कॉमन फैक्टर। अभी देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 8 के पहले निकालोगे, जैसे कि देखिए अब मैंने 8 लिखा यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये करोगे ना, ठीक है? फिर अगर आप 6 का निकालोगे, क्या करोगे? 2 इंटू 3। अभी देखिए, क्या यहाँ पे इस रो में, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ठीक है? क्या इस फर्स्ट रो में 3 आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो क्या मैं कह सकता हूँ 3 कॉमन फैक्टर नहीं है ना? क्या मैं कह सकता हूँ 2 कॉमन फैक्टर है? क्यों? क्योंकि इस फर्स्ट रो में भी आ रहा है, सेकंड रो में भी आ रहा है, देखा? पर एक चीज का ध्यान रखना, ये तो ठीक है, इतना मान लीजिए ये आपको कॉमन फैक्टर आ गया 2, ठीक है? इसको तो आप कॉमन फैक्टर बोलोगे, पर इस संख्या को क्या बोलोगे? यानी जिस प्रोसेस से हम निकाल रहे हैं ना इसको, ऐसे करके फिर कॉमन निकालना, वो तो एक कॉमन फैक्टर हो गया। पर ये जो आंसर निकल के आया ना, इसको एचसीएफ कहते हैं। देखिए कितने अच्छे समझ में आ गया, इतनी इजी तरीके से समझ लिया आपने कि आपने कॉमन फैक्टर में से एचसीएफ निकालना सीख लिया, कितनी अच्छी बात है। देखिए अभी जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा मैंने, अभी ये 2 हमारा आ जाएगा एचसीएफ, है ना? ये एचसीएफ तो आ गया हमारा। अब आप सोच लो एचसीएफ हम इतनी जल्दी सीखते हो, एलसीएम कितनी जल्दी सीखेंगे? उसमें जल्दी, हमें हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी, आराम से करनी सब कुछ। अभी देखिए, अभी एक चीज का एग्जांपल देता हूँ मैं, कोई भी रैंडम 3 नंबर लेता हूँ, ठीक है? रैंडम 3 रो लेता हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है? अब मैंने वापस यहाँ लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। भले कितनी भी रो जाए, पर कॉमन तो एक ही निकलेगा ना।
आपको ऐसे नहीं कि अगर कॉमन में आपने, अगर आपके पास यहाँ पे देखिए 3 2 आ रहे तो आप 3 बार 2 नहीं लिखोगे। पहले कॉमन देख लो, देखिए ये 1 बार कॉमन आया, यहाँ पे ये 2 बार आया, यहाँ पे 3 बार आया, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा बस, मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे 4 टाइम आ गया 2 ही वापस। तो देखिए हमारे पास कितने कॉमन डिजिट्स हो गए, 2 4 बार हो गए। तो आपको पता है क्या करना है, 4 बार 2 कॉमन नहीं लेना है, आपको क्या करना है, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। देखिए अभी आप 2 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 16 आएगा, सॉरी 2 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे, सॉरी 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 8 आएगा, 8 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 16 आएगा। ये आंसर आएगा ना। अभी देखिए ये तो हमने एचसीएफ निकालना सीखे, भले 1 नंबर का एचसीएफ निकाले, भले कॉमन लेके, भले 3 नंबर के एचसीएफ निकाले कॉमन लेके, पर अगर मान लीजिए आपके 2 1 से ज्यादा कॉमन आ रहे हैं ना, उनकी कोई बात नहीं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अभी देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई रैंडम नंबर लिया था, उसका एचसीएफ आ गया 16, तो ये हमारा कोई भी रैंडम नंबर लिया था, मैंने कंफर्म नहीं लिया था नंबर, तो मैं कह सकता हूँ 16 का एचसीएफ है, ठीक है। ये तो आपका एलसीएम, देखिए आपने इतनी जल्दी से सीख लिया इसको, इतना था अच्छे से समझ में आया। अभी हम चलते हैं एलसीएम पे। अभी मुझे एक बात बताइए, जैसे कि हमने यहाँ पे जो नंबर्स लिए थे, ठीक है, अभी मान लीजिए हाँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ सकता है, ये एक तो कॉमन आ जाएगा ना, ये एक कॉमन आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। एक काम करते हैं, हम इसी का सीखते हैं, क्योंकि आपने इसका एचसीएफ निकालना सीख लिया ना, इसमें आपको थोड़ा डाउट भी हो सकता है। तो हम पहले 8 और 6 का ही एचसीएफ हमने सीख लिया, एचसीएफ इसका जैसे कि 2 है यानी 2 इसका एचसीएफ है, तो हम इसी का एलसीएम निकालना सीखते हैं। देखिए मैंने 8 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा, अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं। मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बन जाएगा एक 8। फिर अगर यहाँ पे मैं 2 इंटू 3 लिख दूं, क्या है, मैं कह सकता हूँ ये 6 बन रहा है ना। तो हमारा एचसीएफ क्या आया था, हमारा एचसीएफ आया था 2, ये आया था ना, हमारा एचसीएफ था 2। अगर मैं कहूं अब मुझे एलसीएम निकालना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और तो कॉमन है नहीं, हम सीधे सीधे कह सकते हैं हमारा एचसीएफ 2 है। अगर मैं कहूं मुझे एलसीएम निकाल के दिखाओ, ठीक है, तो एलसीएम आपको पता है क्या करना है, मतलब जो कॉमन लिया, अगर एक कॉमन आ रहा है तो उसको सीधा सीधे निकाल देना। अगर एक से ज्यादा कॉमन आ रहा है, जैसे कि अगर यहाँ पे 2 कॉमन है तो ठीक है 2 कॉमन है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर ये 3 बार 2 कॉमन आ गया तो उनकी मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर है उसको लिख देना, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, वही आपका एचसीएफ बन जाएगा। अभी एलसीएम में क्या करना है, ये तो कॉमन था उतार लिया हमने, पर बची हुई जितनी भी कचरा पट्टी हो सबको उतार देना आप, ठीक है। अभी आप देखिए जैसे कि 2 की यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, कौन सी रो में, फर्स्ट रो में 2 की पावर 2 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो अभी देखिए बचा क्या, 103, 2 की पावर हमने हाईएस्ट पावर उतार दिया ना, और यहाँ पे 3 बचा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 12। मतलब हमने 12 एलसीएम बना दिया, यानी मतलब जो कॉमन आया वो तो हमारा एचसीएफ हो गया। अगर एक से ज्यादा कॉमन आया तो उनकी मल्टीप्लाई करके वो आएगा हमारा एचसीएफ, और जो कचरा पट्टी बचा हुआ है उसको उतार के उनकी मल्टीप्लाई करना कहलाएगा एलसीएम, और जो आंसर आएगा वो एलसीएम बन जाएगा आपका। तो देखिए आपने इतने आसान तरीके से समझ लिया, जो चीज आपको हार्ड लग रही थी, जिस चीज में आपको डाउट था, वो आप अब 1 मिनट रुकिए, ये आपका भी प्रॉपर एलसीएम नहीं हुआ है। इतना तो आपने, चलो इतना सीखा ना, ये अच्छी बात है, इतना सीखा, ये आपको पहले कर लेना है। अगर आपको डायरेक्ट करना है वो भी बता देता हूँ मैं। इसमें एक कॉमन, हमारे पास क्या कॉमन आया था, 2 कॉमन आया था ना हमारे पास, तो 2 को यहाँ पे उतार देना, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 24। पर मैंने आपको एक बेसिक तरीके से समझाने के लिए मैंने क्या किया, पहले कचरा पट्टी उतारी पूरी, मतलब जितना भी कचरा था उस पूरे को निकाल लिया, और फिर मैंने अपनी मेन चीज में उसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने क्या किया, जैसे कि हमारे पास कचरा पट्टी का मिला के हमारे पास 2 बार कचरा था, 3 बार एक कचरा था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके क्या निकाला, 12 निकाला। अभी हमें मेन चीज उतारनी है क्या, 2, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे 2 निकाल दिया, और फिर 24, ये आ गया आपका एलसीएम। ये प्रॉपर एलसीएम नहीं था, ठीक है, ये प्रॉपर एलसीएम नहीं था, ये था आपका एलसीएम, ठीक है। पहले मैंने 12 को एक प्रॉपर एलसीएम बता दिया था, क्योंकि मैं पहले ये नहीं बता पाया था, अब बता रहा हूँ। तो मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो कोई बात नहीं, अगर मैंने आपको अच्छे समझाने के लिए इजीएस्ट मतलब एकदम इजी तरीके से समझाने के लिए मैंने क्या किया, पहले पूरी कचरा उतारा,
जैसे कि ये कचरा है, जैसे कि ये पूरा एक कचरा है क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। मैंने इस पूरे कचरे को उतार दिया, इसको सॉल्व किया, मेरा है 12। फिर मैंने अपनी मेन चीज को उतारा, 2 निकाला, फिर अपना आ गया एलसीएम 24। तो हाँ, यही था आपका एचसीएफ एलसीएम। देखिए आपने इतने अच्छे समझ लिया। कौन लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अच्छे समझ लिया ना। अब हम क्या करेंगे, इनके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, इनके कुछ क्वेश्चन करते हैं। करें, आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी मैं एक पहले एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन करते हैं। आराम से क्वेश्चन करेंगे, कोई बात नहीं। अगर कोई भी दिक्कत है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लेना, ठीक है। बस ध्यान से इसको समझ लेना, कोई भी दिक्कत आए ऐसे नहीं सोचना कि दोबारा देखेंगे टाइम वेस्ट होगा। आराम से दोबारा देख लेना और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बेसिक चीजें नहीं आएंगी आपको तो आप आगे की चीजें नहीं समझ पाओगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि 84, 64 और 44। अब मैं कहूंगा आपको, मुझे इसका एलसीएम मुझे निकाल के दिखाओ। अभी कई मेरे दोस्त मेरे क्या करते हैं, सीधा जिनको अच्छे से समझ में आता है, पर हम क्या कर रहे हैं, जिनको आता है वो तो सीधा डायरेक्ट यहाँ से ऐसा नंबर चूज करेंगे जो इन तीनों नंबर्स को काट दे, और फिर जैसे जैसे आगे होता जाएगा और जहां पे रुक जाएगा, जितने नंबर आएंगे उनकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके वो उसका एचसीएफ बना देंगे। पर हम तो जीरो से सीख रहे हैं ना, हमें जीरो से हर चीज निकालनी है। हमें जीरो से 1 2 3 4 हर गिनती सीखनी है। हमें ऐसा नहीं करना है, जीरो से सीधा 100 पे नहीं जाना है। हमें एक एक चीज सीखनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक इजी वे बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, ये 84, ठीक है, अब ये 64 और ये 44। अभी देखिए ये एक ऐसे लिखना है आपको सबसे पहले। फिर दूसरा मेथड हम सभी को पता है, वो डिवीजन वाला मेथड सभी को पता है ना। देखिए पहला नंबर हमारे पास 84 है, ठीक है। हम क्या करना है, ये मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। 84 है हमारे पास, तो आपको कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है, कोई ऐसा प्राइम नंबर सोचिए जो इसको काट दे। सबसे छोटा नंबर सोचिए, 2, यानी 2 इसको पूरा काट सकता है ना। एक चीज याद रखना, जो 2 ऐसा नंबर है जो ज्यादा नंबर को काट देता है। और प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से और 1 से कटे सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि 2 3 7 5, ये, ठीक है। अभी देखिए मैं काटूंगा इसको, अगर 2 से कितनी बार जाएगा, 42, इतनी बार जाएगा ना। अब मैंने देखा ये तो यहाँ पे 42 बार चले गया, पर मैं वापस इसको 2 से काट सकता हूँ। मैंने वापस इसको 2 से काट दिया। अब मैंने देखा अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब मुझे अगला प्राइम नंबर लेना चाहिए। मैंने लिया 3 7 जा 21। अब मैंने सोचा 3 से भी 7 नहीं जाएगा, अब मुझे लेना चाहिए 7 1 जा आ गया। मतलब देखिए ये आपकी ये हो गए फैक्टर, यानी आपको 84 के फैक्टर करने थे तो आप ऐसे भी फैक्टर कर सकते हो। जिनको फैक्टर में कोई दिक्कत आती है, जिनको फैक्टर में जो मेरे दोस्त स्लो हैं, वो ऐसे भी कर लो, बहुत फास्ट हो जाएगा। अगला नंबर मैंने लिया 64। अब इसका 64 का निकालते हैं। अभी देखिए 64 का अगर मैं निकालू, मैंने देखा ये तो कट जाएगा 2 से, आराम से, क्यों नहीं कटेगा। मैंने 2 लिया नंबर, 32 पर गया ना। फिर मैंने सोचा ये तो वापस जा रहा है 32 से, तो मैंने क्या किया, वापस इसको 2 से उड़ाया, यानी वापस मैंने इसको 2 से काटने की सोची। अगर मैं इसको 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये देख, पर मेरे को एक बात बताइए, मेरे जो दोस्त जिनको डायरेक्ट तरीके से करना आता है ना, वो तो कर देंगे फटाफट। देखिए जैसे कि अब मैं चाहूँ तो मैं इसको फटाफट से जल्दी कर सकता हूँ। अगर 64 का मैं फैक्टर करना चाहूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 64। हाँ, तो देखिए जिनको फैक्टर करना आते हैं अच्छे से, वो सीधा डायरेक्ट क्या करते हैं, वो ये वाला मेथड यूज करते हैं, सीधा सीधा फैक्टर करके ये लिख देते हैं यहाँ पे। पर हमें जीरो से सीखना है तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। इतना सभी को समझ में आ गया अच्छे से। मतलब हमें पहले एक एक चीज को समझना है, हर एक चीज को निकालना है। अभी हमने देखिए मैंने ये चीज आपको समझाई, इसमें कोई दिक्कत आई आपको, नहीं आई ना। तो यही चीजें होती है। अभी इसको चलो आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अभी मैंने क्या किया, मैंने सोचा 32 तो वापस 2 से चले जाएगा, ये गया 16 टाइम, गया ना 16 टाइम तो जाएगा। और एक बात, जिनको कंफ्यूजन होता है ना कि हाँ मेरा शायद सही नहीं आ रहा है, तो क्या करना, निकलने के बाद में इस नंबर के इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए अभी 2 6 12 है, 2 कैरी 1, 2 1 2 और कैरी 1 3, तो बन गया ना हमारा वही नंबर वापस। मतलब हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बेसिक से सीखोगे अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए अब वापस मैंने देखा 16 भी जा रहा है, 2 8 16,
फिर मैंने देखा 8 भी जा रहा है वापस से, मतलब 2 4 जा 8। मैंने देखा वापस 4 जा रहा है, यहाँ पे देखिए 2 गया, 2 1 जा। देखिए अभी यहाँ पे पास 2 कितने टाइम है, 6 टाइम है ना। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास 6 टाइम था, 3 3 6 हो गया ना। अभी देखिए, हाँ अभी समझ आ जाएगा। 44, अभी हम 44 के निकालते हैं। अभी देखिए जैसे मैंने वही डिवीजन वाला मेथड सीखेंगे पहले, फिर आगे जाएंगे तो एकदम फास्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैंने इसको देखा कि जा रहा है आराम से 2 से, तो मैंने 2 टाइम कर दिया। मैंने देखा 22 भी जा रहा है, तो मैंने कर दिया इसको 11 टाइम। मैंने देखा 11 तो एक प्राइम नंबर है, ये तो किसी से नहीं जाएगा खुद से और एक के अलावा, तो मैंने देखा इसको 11 से सीधा डायरेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे 1 टाइम गया और ये हमारा, ये इसके फैक्टर हो गए, यानी 2 इंटू 2 इंटू 11। अभी देखिए यहाँ पे मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे 2 कॉमन आ रही है, आ रहा है ना 2, यहाँ पे ये 2 कॉमन आ रहा है, और तो कोई चीज कॉमन आ रही है, इसमें भी 11 नहीं है, इसमें भी 11 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 7 नहीं है, इसमें भी 7 नहीं, मतलब हमारे पास HCF आएगा क्या 4। अगर हम देखिए हमारे पास दो बार 2 कॉमन थे, हम 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास HCF आएगा, हमारे पास 4 आएगा। अभी देखिए अगर हमें LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 मिनट में इसको मिटा देता हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना है पहले जितना भी कचरा पट्टी है। अब देखिए हमने यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी, पहले हम क्या करेंगे, कचरा पट्टी उतारेंगे, वही हम चीज यूज करेंगे कचरा पट्टी वाली। HCF था हमारा क्या, HCF था हमारा 4। अब हम LCM निकालना है तो हम पहले कचरा पट्टी उतारेंगे। हमारे पास कचरा पट्टी क्या है, टोटल यही है ना, कचरा पट्टी मिला के यही कचरा पट्टी हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको उतारेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे ना। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 11, ये हमने उतार दिया। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 16, है ना, यही आएगा ना, 16 आएगा यहाँ पे। अब देखिए अभी हमें क्या करना है, ये हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी देखिए 16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 से करेंगे, अरे मैं तो वही बात लिख रहा हूँ वापस, चलो कोई बात नहीं होता। अभी देखिए अगर मैं इसको 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, मैं एक चीज चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक चीज चेंज कर रहा हूँ। हाँ अभी देखिए हमने पहले क्या किया था, मैंने कचरा पट्टी उतार के फिर मल्टीप्लाई किया था, पर हम वो चीज नहीं करेंगे इस बार। हम क्यों नहीं डायरेक्ट वाला मेथड यूज करके देखिए, करे क्या, वही यूज करते हैं। 1 मिनट, अभी देखिए मैं इनको पहले मिटाता हूँ इनको, ठीक है। ये मैंने इसको मिटा दिया। अभी मिटाने के बाद में देखिए यहाँ पे 64 है, तो सब 2 की पावर, यानी 2 की सबसे ज्यादा घात कहाँ पे है, सबसे ज्यादा पावर कहाँ पे है 2 की, यहीं पे है सबसे ज्यादा पावर 2 की, यहीं पे है ना 64। तो हम 64 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इनको, वही 64 आएगा, ये उतार दिया। अब क्या 3 की मैक्सिमम पावर कुछ है, 7 की पावर मैक्सिमम पावर कुछ है, 11 की पावर मैक्सिमम पावर कुछ है, सबकी पावर 1 1 है, तो हम क्यों ना इनको ऐसे उतार देते हैं। ये मैंने इनको ऐसे उतार दिया। अभी देखिए अगर हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 64 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 192, ये आएगा ना। देखिए 4 3 12 का 2 कैरी 1 6। 1 मिनट, इसमें 192 तो हमारा आ गया, चलो इतना है, पर 1 मिनट मैंने पता क्या किया, 64 मैंने डायरेक्ट इसलिए उतार दिया क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा लिखना पड़ता। मैंने क्या किया डायरेक्ट सॉल्व करके, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आने वाला है, पर एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना, ठीक है, ये गड़बड़ी कभी मत कर देना। तो हम तो कंटिन्यू करते हैं। हमारे देखिए 64 को हमने 3 से करा तो 192 हमारा आ गया। फिर हम करेंगे अगर 192 को अगर हम 7 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, हाँ ये आएगा हमारा 1344, ये हमारा आ जाएगा क्या तीसरा नंबर। फिर हम 11 से करेंगे इसको, तो फिर अभी क्या आएगा, देखिए मैं कहाँ पे करके दिखाऊं आपको, हाँ देखिए 1344। देखिए अभी आप क्या करेंगे, आप ये तो सभी बच्चे करते हैं वैसे, देखिए अभी इतना इजी है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो देखिए 4 4 3 1 यही करते हैं ना सभी। देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा आ जाएगा आराम से 1474, ये आ गया आपका HCF
14784। ऐसी बात नहीं है, मैंने वैसे करके दिखा दिया आपको, क्योंकि आपको अच्छी जिस चीज से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, जिससे आपको अच्छी समझ में आएगा, वैसे तो करूंगा ना, समझाने के लिए समझा रहा हूँ, वीडियो में समझाने के लिए तो बना रहा हूँ मैं। तो ये था आपका एक मेथड, इतना समझ में आ गया। अब एक काम करता हूँ, अगर आपको अच्छे समझ में आया ना, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है? वो मैं नहीं करूंगा, आप ऐसा करना, मुझे कमेंट बॉक्स में सब लोग या टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर मेरे से मुझे इस पे मैं एक पिक भेज देना जो जिसने करा, और इसके अलावा सब लोग दो दो क्वेश्चन और अपने हिसाब से लिखना, अपने मन से कोई भी रैंडम नंबर लेके तीन या चार, जितने भी हाईएस्ट ले पाओ अच्छा है वो, ठीक है? अभी मैं देता हूँ आपको एक क्वेश्चन, देखिए आपको निकालना है किसका, हाँ, एक 20, एक 30 और एक 40, और एक आपको निकालना है 120, 140 और 160। इनका आप मुझे निकाल के टेलीग्राम पे या कमेंट में इनका आंसर भेज देना, ठीक है? मैं देखूंगा, इनका मैं नहीं करवाने वाला आपको। इन क्वेश्चन को लिख लीजिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है? ये आप सभी के लिए क्वेश्चन 20, 30, 40 और 120, 140, 160 ये आपको करके दिखाने। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले नंबर की तरफ। ये मत सोचिए कि हम थोड़ा, मैं आपको एकदम धीरे धीरे कवर करा रहा हूँ, पर धीरे धीरे सीखो, वो कोई बात नहीं। धीरे धीरे सीखने से क्या होगा, आपको अच्छी समझ में आएगा, एक एक चीज को कवर कर लोगे आप, ठीक है? इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अब हम करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अभी मुझे ये बताइए, डेसिमल वाले क्वेश्चन जो HCF LCM में आते हैं, वो ज्यादातर जो अच्छे हैं, जिनको अच्छे से आता है, पिछली क्लास में अच्छे से ध्यान से पढ़ा है, उनको आते हैं। पर अभी हमें जीरो से चलना है ना, हम जीरो से चल रहे हैं तो अच्छे समझेंगे। अभी देखिए, मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 0.2, 0.4 और 0.18। अब देखिए, अब आप बोलोगे ये तो यार बड़ी हार्ड पे ले गया। अब हमें हार्ड कुछ नहीं है हमारे लिए सब कुछ इजी है। अगर समझोगे तो सब कुछ इजी है, कोई चीज हार्ड नहीं है। अब देखिए, हमें सबसे पहले हाईएस्ट नंबर देखना है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 0.18, यही है ना? तो इसके लास्ट में दो संख्या है हमारे पास, तो इनमें भी एक है, इनमें भी एक है नहीं? हमें क्या करना है, फिर इनको भी दो दो में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। फिर अगर मैं इनका पॉइंट हटा दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, 020, 040 और 018। और यहाँ पे अगर 0 का कोई मायना ही नहीं है, यहाँ पे कोई 0 का मतलब नहीं है, तो मैं वैसे कोई ये नहीं बोल रहा 0 की कुछ पावर नहीं है, 0 में सबसे ज्यादा पावर होती है। अब मैंने यहाँ पे 0 हटा दिया, हमारे पास बचा क्या, 20, 40 और 18। अब देखिए, अब मैंने जैसे बताया था आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ऐसे उतार देना है इसको, फिर वही मेथड यूज करेंगे हम। मतलब एक बात बता दो आपको, पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है? पहले आपको इनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके फिर वही हम कचरा पट्टी जैसा मेथड यूज करेंगे, कचरा पट्टी वाला। अभी देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, 2 into ये 20 है, सॉरी, हाँ, हम 20 का क्या करेंगे, 2 10 से 20, 5 2 जा, ओ सॉरी, एक मिनट मैंने जल्दी से कर दिया, हाँ, 2 5 से 10, 5 1 जा 5। देखिए हमारे पास क्या है, 2 into 2 into 5, ये हमारे पास आ गया। मतलब 2 into 2 into 5 हमारे पास 20 बना रहा है। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला नंबर हमारे पास क्या है, 40। मैं 40 का कर देता हूँ, ये मैंने लिखा 40, और मैंने सोचा इसका मैं 2 से भी कर सकता हूँ वापस, 20, 10, 5, 1, यही बन रहा है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 into 2 into 5, यही बन रहा है 40। अब 18 का क्या करेंगे हम, हमारे पास इसके फैक्टर क्या आए थे 40 के, 2 into 2 into 2 into 5, ये बना रहे हमारे 40। अभी हम अगर 18 के निकालेंगे तो सीधा सीधा आप जल्दी से कर दोगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये करोगे ना। एक मिनट में 3 वापस अच्छे से बना देता हूँ, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाओगे, आप फिर कंफ्यूजन में हो। देखिए, ये आ रहा है हमारा 2 into 3 into 3, बात वापस वहीं पे अटक गई। देखिए कॉमन क्या आया, वही आया ना कॉमन, मतलब 2 वापस कॉमन आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे कुछ और कॉमन है नहीं, 5 यहाँ पे पर यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं है, पर मतलब 3 हमारे पास यहाँ पे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 5 यहाँ पे पर हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका HCF क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा 2। अब निकालने हम इसका LCM, तो LCM निकालने के लिए हम पहले कचरा पट्टी उतारेंगे। देखिए 2 की सबसे ज्यादा पावर, मैक्सिमम पावर यहाँ पे ही है, तो ये कितना हुआ, इसको निकालना है पहले हमें, ठीक है?
तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमें क्या करना है, कितना सिंपल। अब 3 की पावर यहाँ पे हाईएस्ट यहाँ पे है, तो 3 इंटू 3। अब यहाँ पे 5 की पावर 5 टू टाइम है, तो इसको भी लिख देते हैं। इसमें 5 भी ले लेता हूँ, मुझे तो नंबर से मतलब है, तो इसने ले लिया 5 भी। 1 मिनट इस 5 को अच्छे से बना देता हूँ मैं। हाँ, ये मैंने 5 को भी अच्छे से लिख दिया। 1 मिनट। हाँ, ये 5 नहीं उतरेगा, क्योंकि हमें क्या करना है ना, 5 की हाईएस्ट पावर लेनी। 5 की तो हाईएस्ट पावर 1 ही है, हम कुछ भी ले लें। 5 की पावर हाईएस्ट, 3 की पावर 2 थी यहाँ पे एक रो में, तो हमने ले लिया ना यहाँ पे। अभी देखिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा 8, है ना, यही आएगा ना। 8 इंटू 9 इंटू 5, यही करेंगे हम। सिंपल सी बात है, यही करेंगे। 72 इंटू 5। अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब ये हमें 72 इंटू 5 करना था, हम ये करेंगे ना 360। तो 360 आपका एलसीएम आ जाएगा। देखिए 5 to the 10 का 0, कैरी 1, 5 6 5 7 35 और 1 कैरी 1 36, ये आ गया 360। तो देखिए हमारा एलसीएम था 2 और एलसीएम था क्या, 360। तो देखिए आपने इतना अच्छे से क्वेश्चन ये भी सीख लिया। अब मैं आपको इसका भी एक क्वेश्चन करने को दे देता हूँ, ठीक है। ये आराम से जितने बच्चों को समझ में आ गया, जितने मेरे दोस्तों को समझ में आ गया, वो मुझे जाके टेलीग्राम पे एक पिक भेज देना मेरे पास आपके सॉल्यूशंस की, या फिर सीधा आंसर भेज देना मेरे को, ठीक है। तो आज मैं सोच रहा हूँ इतना ही बहुत है ना, क्योंकि ज्यादा एक साथ समझाऊंगा नहीं आपको समझ में आएगा भाई, ठीक है। ज्यादा अच्छे समझाऊंगा ना तो अच्छे समझ में आएगा आपको। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं ये वीडियो में। और हाँ, इसका रिवीजन कर लेना, कभी भी भूलना मत। ये एलसी मैथ से ज्यादा इतना ही आता है, और ऐसे ही पूछेगा। अगर आपको कुछ और मेरे को क्वेश्चन मिलेंगे तो उनसे भी अच्छे, और एग्जाम के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है।